बात तीसरी बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022, इससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम परिवार में सेंध लगा दी है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव वो आज भाजपा में शामिल हो गई। पहले सपा ने भाजपा में सेंधमारी की थी, तो अब भाजपा ने पलटवार कर हिसाब चुकता कर दिया। लेकिन क्या भाजपा को अपर्णा के आने से फायदा होगा या अखिलेश के लिए यह बात टेंशन वाली है? अगर है तो कितनी, सियासी मायने क्या कुछ है, यह रिपोर्ट आप देखिए। मुलायम के घर बीजेपी की सेंध, मुलायम की बहू की बगावत, अपर्णा यादव बीजेपी में हुई शामिल। अब होगी फौजी देवरानी की महाजंग। परिवार के सदस्यों में मतभेद होना या फूट पड़ना कोई नई बात नहीं है। हाँ, परिवार के मुखिया की यही कोशिश रहती है कि बेटों बहुओं में तालमेल बना रहे। लेकिन जैसे ही मुखिया अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है या यूं कहे कि उसका झुकाव किसी एक बेटे की ओर होता है, परिवार में अनबन शुरू हो जाती है। मुलायम सिंह यादव के परिवार के बिखरने की पटकथा भी कुछ ऐसी ही है। सपा को झटके से ज्यादा बीजेपी को मौका। जी हां, यूपी के जिस दिग्गज नेता ने समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी, उसी की बहू ने भगवा दल का दामन थाम लिया। वैसे तो सियासत में सेंधमारी पहले भी होती रही है, लेकिन यूपी चुनाव से ठीक पहले इस तरह के घटनाक्रम जनता को संदेश देने के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बीजेपी फौरन कहने भी लगी कि जब अखिलेश यादव परिवार नहीं संभाल पा रहे तो यूपी क्या संभालेंगे। ये सब ऐसे समय हुआ जब तमाम सर्वे के बावजूद अखिलेश यादव की सपा का जोश हाई दिख रहा है। हाल ही में उन्होंने बीजेपी को तगड़ा झटका देते हुए योगी सरकार के 3 मंत्रियों को अपने पाले में खींच लिया। उनके साथ आई ओबीसी वोट बैंक की एक बड़ी उम्मीद, जिसके दम पर अखिलेश यादव के हौसले बुलंद थे। कई बीजेपी विधायक भी सपाई हो गए, लेकिन आज बीजेपी ने पलटवार किया है। अपर्णा के आने से बीजेपी को क्या फायदा? अपर्णा यादव 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है। तब उन्हें कांग्रेस से बीजेपी में आए रीता बहुगुणा जोशी ने हराया था। रीता जोशी को 95,402 वोट मिले थे और अपर्णा के पक्ष 61,606 मत पड़े थे। जोशी ने ये सीट 33,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीती थी। ऐसे में भाजपा को अपर्णा यादव के आने से जनाधार बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है और न ही वो पार्टी के लिए कोई नहले पे दहला जैसी स्थिति पैदा कर पाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि चुनाव के मौसम में सपा संस्थापक के घर में सेंधमारी बीजेपी का सबसे बड़ा संदेश होगा। इसे चुनावी मंच पर बीजेपी के नेता अपने अंदाज में भुनाएंगे। अखिलेश को ज्यादा टेंशन नहीं। ये पहली बार नहीं है जब मुलायम परिवार के किसी सदस्य ने सपा से अलग राह चुनी। इससे पहले भी मुलायम के परिवार से बीजेपी का दामन थाम चुके इस बार चाचा शिवपाल अखिलेश के साथ हैं। दोनों के बीच सीटों को लेकर समझौता हो चुका है। मुलायम सिंह यादव की ओर से कोशिश की गई है कि परिवार में कोई टूट न हो। ऐसे में अपर्णा यादव के जाने से अखिलेश यादव बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। भाजपा प्रवक्ता अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं इस विषय पर और बात करने के लिए। गोयल साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सेंधमारी तो कर दी सर मुलायम परिवार में, लेकिन पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि कोई बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है इन नेताओं का जिनको आप लेकर आ रहे हैं। नहीं, जनाधार तो भाजपा का है। भाजपा अपने जनाधार पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा किसी कंधों पर चुनाव नहीं लड़ रही, अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चुनाव लड़ रही है। अपने योगी जी और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है।
और हमने यूपी का विकास करा है। यूपी के विकास के आधार पर हम काम कर रहे हैं। और जहां तक ये है कि जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं संभाल सकता वो उत्तर प्रदेश को क्या संभालेगा? जो व्यक्ति अपने परिवार को खुश नहीं रखता उत्तर प्रदेश जनता को क्या खुश रखेगा? ये तो इससे एक मैसेज जाता है कि जो अपने परिवार जिसने पूरे ना उत्तर प्रदेश की कभी चिंता करी ना अपने परिवार की चिंता करी, तो क्या यूपी का भला करेगा? इसलिए यानी कि अपर्णा यादव के आने से आपको क्या फायदा होगा? भाजपा को, यूपी भाजपा को क्या फायदा होगा गोयल साहब? नहीं, अपर्णा यादव ही राष्ट्रवादी सोच रखती हैं। वो हमेशा उनके लिए देश हित सर्वोपरि होता है। वो इससे पहले भी हमने कई बार देखा कि उन्होंने पार्टी से उठ करके जो काम उन्होंने और जो देश से है तो भाजपा का स्वागत है। हम हमारे जिम्मेदारी सर्वोपरि, उत्तर प्रदेश का विकास सर्वोपरि। तो इस नाते अखबार जी ने हमेशा योगी जी के कई कामों की तारीफ करी है और निश्चित तौर पर वो देश को आगे बढ़ना देखना चाहती हैं, यूपी को आगे बढ़ने देखना चाहती हैं और ऐसे लोगों का हमारे स्वागत है भाजपा में। तो आपको लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान समेत जो विधायक आपका दल छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए थे, आपने हिसाब बराबर कर लिया इस मूव से? वो सवाल क्या है कि आप इसको ये कह सकते हैं, राजनीतिक पंडित कह सकते हैं कि हमने हिसाब बराबर कर लिया है, लेकिन सही मायनों में जो लोग के जिन्हों को सिर्फ टिकट चाहिए, बच्चों को टिकट चाहिए, जो यूपी के हित की ना सोच करके सिर्फ अपने हित की सोच रहे हैं, तो उन लोगों को जाने ना जाने हम पर कोई फर्क। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, भाजपा कार्यकर्ता में सकती है करके आगे बढ़ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है गोयल साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद सर आपका। तो भाजपा का यही कहना है कि हमसे छूटकर जो गए हैं उसका हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और भले ही दूसरे का जनाधार ना हो, लेकिन अगर कमल के निशान पर कोई लड़ता है तो राजनीतिक लाभ वोटों के रूप में जरूर उत्तर प्रदेश में भाजपा को होगा। बहरहाल अपर्णा यादव का आना और इन तमाम नेताओं का भाजपा में आना, वो भाजपा के नजरिए से कितना लाभकारी हो सकता है, ये तो चुनावी आंकड़े ही स्पष्ट बता पाएंगे।